सरकार कह रही है कि बुजुर्गों को घर भेजते हैं और आप आज फिर आ गए यहाँ पे। नहीं घर नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे घर? हाँ जो तो हमारी मांगे न पूरे हुई। घर नहीं जाएंगे जब तक ये काले कानून वापस नहीं होंगे। घर नहीं जाएंगे जब तक हम लोगों का निर्णय नहीं होगा, किसानों की मांगे नहीं मानी जाएंगी, तब तक हम लोग यही सहयोग में लड़ाई लड़ते रहेंगे। हम अपने वाले पीढ़ी को क्या जवाब देंगे? हमारे पास कुछ नहीं, इतना आंदोलन के जरिए बैठने की टाइम भी नहीं था। बच्चे को क्या देंगे? हमारे घर वालों ने हमारे को नकार दिया, अभी घर पे तब आना जब कानून वापस देने और आना नहीं। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं आपके साथ जुनैद अंसारी। और कल जो है 7वें दौर की जो बातचीत हुई थी सरकार और किसान के बीच में, आपको बता दें कि दो जो थे पार्ली जलाने वाली और बिजली के लिए जो था उस पर सरकार मानने को तैयार है। और एक बात और है, नरेंद्र तोमर जो कृषि मंत्री, उन्होंने कहा है कि अब जो हम कुछ पीछे हम हटे हैं कुछ पीछे आप हटे, यानी 50% बात बन चुकी, ऐसा जो है कृषि मंत्री का कहना है। क्या लगता है 50% बात बन चुकी है? कृषि मंत्री कह रहे हैं ऐसा? नहीं, ऐसी तो बात कोई नहीं, 50% नहीं। सरकार कह रही है कि बुजुर्गों को घर भेजते हैं और आप आज फिर आ गए यहाँ पे। नहीं घर नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे घर? हाँ जो तो हमारी मांगे न पूरे हुई। अच्छा, हाँ तो सरकार कह रही है कि बातचीत चल रही है, बातें होंगी, आप लोग बुजुर्ग हैं, ठंड बहुत पड़ रही है। जाएंगे नहीं, रहेंगे यहाँ रोड पर पड़े रहेंगे। अच्छा चाचा, आप बुजुर्ग हैं और सरकार कह रही है कि आप लोग घर चले जाइए वापस। अब जवानों घर नहीं जाएंगे जब तक ये काले कानून वापस नहीं होंगे। अच्छा, जब तक वापस नहीं, कि सरकार कह रही है कि ठंड बहुत है, बच्चों को भेज दो। अरे ठंड में तो हमें रहने की आदत है। अच्छा, ठंड में कल खाना भी खाया आप लोगों के साथ? हाँ खाना खाते हैं। नहीं, कल खाना खाया कृषि मंत्री ने, क्या कहेंगे? वो बंदे ड्यूटी लाई हुई है, वो बंदे हैं जो वहाँ पे स्टेज पे बैठते ना, वो वो खाना नहीं खाते। तो सरकार कह रही है कि कुछ पीछे हम हटते हैं, कुछ पीछे आप हटिए। तो हम थोड़ा बहुत हटने के लिए तैयार है, लेकिन जब तक कृषि कानून बिल वापस नहीं होगा तब तक हम लोग नहीं हटेंगे। अच्छा, सरकार जब किसान सरकार से बात करना चाह रहे थे तो उन्होंने 4 बातें रखी थी अपनी, लेकिन सबसे पहला था कृषि कानून, दूसरे पे था MSP, लेकिन सरकार ने इन दोनों पे अभी कोई बात नहीं बनी है। तो मेन तो हमारी यही लड़ाई है, हमारे ये दोनों चीज़ें वापस लें। और हमारा क्या है यही कि इसी के लिए तो हम यहाँ पे डटे पड़े हैं। जब तक हमारी बातें ये नहीं मानी जाएंगी तब तक हम लोग हमारा धरना प्रदर्शन ऐसे जारी रहेगा। अच्छा, ऐसे जारी रहेगा? जी जी, क्या कहेंगे आप? हम भी तो सहयोग में रहेंगे, समर्थन में आए हैं हम लोग। घर नहीं जाएंगे जब तक हम लोगों का निर्णय नहीं होगा, किसानों की मांगे नहीं मानी जाएंगी, तब तक हम लोग यही सहयोग में लड़ाई लड़ते रहेंगे। यहीं पड़े रहेंगे? हाँ यही रुकेंगे। तो सरकार पहली बार नहीं है, इससे पहले भी अपील की है कि बुजुर्गों को, नौजवानों को भेज दें घर। बच्चों को जवान है जो है उनको लड़ने दें, तो आंदोलन कर रहे हैं, बुजुर्ग जो है वो घर चले जाएं। ना बच्चे जाएंगे, ना नौजवान जाएंगे, ना बूढ़े जाएंगे, सब बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। बूढ़े मर जाए कोई फर्क नहीं। अच्छा, हाँ जब तक हमारी मांगे न पूरी हो तो कहा मर जाबे। अच्छा, सरकार जो 2 बिजली वाला पार्ले जलाने वाली मांग मांगे, ये तो नहीं हमारे पास, ये नहीं पास हमरे लॉलीपॉप देना नहीं थी। सरकार कह रही है ना कि कुछ कदम हम पीछे हटते हैं, कुछ आप हटिए। तो हम मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन कम से कम ये अगुवाई तो करें। जो हमारा मेन मुद्दा उस पर जब बात करते हैं तो पीछे पिछड़ जाते हैं। ये नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे इसमें संशोधन करेंगे, इसमें ये करेंगे, उसमें ये करेंगे। सिर्फ लॉलीपॉप देने का काम ये सरकार कर रही है, किसानों के हित के लिए कुछ नहीं कर रही है। कल जो मीटिंग हुई है, सरकार कह रही है कि हम 50% बात बन चुकी। क्या लगता है 50% बात बनी है? 50 ये तो जो है खाली पूंछ निकली है, पूंछ हाथी तो पूरा बचा हुआ है। ये तो बहुत छोटा कानून है, हमें तो वो तीनों कानून वापस चाहिए। MSP गारंटी कानून बनाना चाहिए इन्हें। तो क्या लगता है सरकार जो 4 तारीख को दोबारा बुलाया बातचीत करने के लिए, क्या हल? ये तो सरकार की क्या हम बतावें। सरकार बताइए, एक महत्वपूर्ण पद पे बैठे हो और 2-2, 3-3, 4-4 बार किसानों से बात की हो। तुम्हारी बात है या कोई कुछ और हम इसको कहें? आपको गंभीरता के पद पर बैठाला है पब्लिक ने, तो तुमको एकदम निर्णय ले लेना चाहिए। एक बार निर्णय लेना चाहिए और किसान के हित के लिए लेना चाहिए। अच्छा, ये कानून जो कृषि कानून आपने लागू किया है, जब किसान विरोध कर रहे हैं तो इसको खत्म कर देना चाहिए उनको। कह रहे हैं सरकार के जो बुजुर्ग है उनको घर भेज दीजिए। बुजुर्ग करे कौन साडे नौजवान बजा बुजुर्ग भी रहणगे करे साडे की करांगे जी? ठंड बहुत पड़ रही है, बुजुर्ग घर चले जाए तो अच्छा रहेगा। जब सरकार साडी मंगां पूरियां करे, बुजुर्ग भी भाग जाएंगे, नौजवान भी भाग जाएंगे। साडे कोल इतना टाइम नहीं है कि ਅਸੀਂ फालतू बैठिए। लेकिन सरकार ने सानू मजबूर करता। अच्छा, क्योंकि किसान कोल इतना टाइम नहीं होता, अपने खेत ਦੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, स्प्रे करे, पानी, खाद।
लेकिन सरकार ने सानू रोड पे बैठने मजबूर करता, साडे कोल और कोई हल नहीं है। अच्छा जी, क्या लगता है किसानों के हित के लिए काम नहीं कर रही सरकार? लगातार कह रही है कि इस किसानों के हित के लिए है सब कुछ। नहीं, किसानों के हित के लिए नहीं है सरकार, ये किसान विरोधी सरकार है। अच्छा, कैसे? अब कैसे का किसान का काले बिल जो लागू किया किसान की, तो एक तरफ हत्या कर रहा है सरकार, कर रही है। अच्छा, किस तरीके से हत्या कर रही? क्या कुछ एग्जाम? यही जो काला बिल लागू किया है तो किसान मर नहीं जाएगा। कैसे मर जाएगा? आपको 2-2 हज़ार रुपये तो डाले ना। अरे 2-2 हज़ार खाली लालीपाप दे रहे हैं ये। अच्छा, खाली लालीपाप है। और क्या 2 हज़ार में चल जाएगा कि वो 2 हज़ार में अपना महीने भर का खर्चा चला लेंगे? हम प्रधानमंत्री जी से पूछते हैं कि वो 2 महीने चला लेंगे क्या 2 हज़ार में? कल कृषि मंत्री ने खाना भी खाया किसानों के साथ बैठ के। अरे ये तो उनका ड्रामा है, खाना भी खाएंगे, जमीन में बैठ भी जाएंगे, लेट भी जाएंगे, उनको क्या है, नौटंकी के जोकर हैं। अच्छा, जिस हिसाब से किसान इतना बेचारा बताओ, आज 34-35 दिन से यहाँ पे भूखा प्यासा मतलब जो है पड़ा है, बीवी बच्चों को छोड़ करके यहाँ पे डटा है, तो उनको खुद सोचना चाहिए। ये तो हमारे पंजाब हरियाणा लुधियाना के जो जवान हैं बेचारे, किसान अन्नदाता होता है जो सबको पेट पाल रहा है, तो किसी किसान को भूखा थोड़ी रखेगा, चाहे यहाँ से आ जाए किसान। कल बात बनी कुछ 50%? कोई नहीं आ रही, तो सरकार झाल से पाई जाती है। अच्छा, जब किसान कह रहा है कानून वापस करो, वापस करने चाहिए जो साढ़े हक देने है क्यों लिए। सरकार ये भी कह रही है कि चलिए 2 चीज़ हम 4 चीज़ें किसानों ने रखी थी, 2 चीज़ उन्होंने मान ली। नहीं, जब तक कानून वापस नहीं होंगे MSP की गारंटी देंगे, हम उठने वाले नहीं है। अच्छा, सिर्फ कानून जब तक वापस नहीं होगा तब तक हटना। हाँ, कानून ना करके तो उधंधे बैठे हैं किसान। लेकिन कुछ लोग जो कह रहे हैं कि ये तो मेला लगा हुआ है, आयोजन है, लोग घूमने आ रहे हैं। अरे नहीं, ऐसा नहीं है। बताइए किसके पास टाइम है? कौन सा यहाँ पे जो इस टाइप की बात करते हैं मेले की? किसान का दर्द है, अपना दर्द रोने के लिए यहाँ पे आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ कोई मेले में आ रहा है। यहाँ कौन सा मेला लगा हुआ है, कौन सी प्रदर्शनी है जो देखने लायक है, जो देखने आएगा? अच्छा, ये सरकार की नौटंकी है जो इस तरह के अफवाहें उड़ा करके ये कहना चाहते हैं कि किसान नहीं है। इसमें बताइए कौन से किसान नहीं है, हम जानना चाहते हैं सरकार से। और या किसान जो केंद्र में बैठे मंत्री, वो किसान के बेटे नहीं है, वो विदेशी किसी बेटे हैं क्या? वही जो आप कह रहे हैं कि किसान के बेटे जो मंत्री हैं, वो कह रहे हैं हम किसान के बेटे हैं, आप ये कानून लागू करवाइए। 2 साल देखिए। ऐसा है कि उनको यही सोचना चाहिए कि कम से कम किसान बेचारा रोड पे आ गया है, तो इनको जो हमारा किसान कानून है इसको लागू मतलब जो है खत्म करना चाहिए। तो समाधान क्या सड़कों से निकालेंगे आप? अब हम क्या करें ये बताओ? अगर हम अपनी बात कहने के लिए जाते हैं तो हमारी सुनते नहीं है, तो हम क्या करेंगे? हमारे पास विकल्प क्या है ये बताएं। अच्छा, ये सरकार इतनी तो मतलब शरीफ है नहीं जो हम लोगों का ऐसे बात मान ले। अब अपना दुख दर्द रोड पे कह रहे हैं, अब जब रोड पे आ गए हैं तो कम से कम सुनती तो है, कम से कम बात करने के लिए थोड़ा बहुत अगुवाई तो करती है। सरकार कह रही है कि बुजुर्ग जो है, बच्चे, उनको घर भेज दें। ऐसा है, बच्चों को घर वर नहीं भेजा जाएगा, बच्चे और जवान और बूढ़े सभी रहेंगे रोड पे जब तक हम लोगों की मांगे नहीं पूरी होंगी। तो क्या 2 साल तक सड़कों पर बैठने का इरादा अगर कानून वापस नहीं लेते? बैठ जाएंगे यार, अपने हक के लिए तो हम साल भर 2-3 साल बैठ सकते हैं। अच्छा। क्यों हम अपने हक के लिए बैठ सकते हैं यार? अच्छा, हम अपने पीढ़ी को क्या जवाब देंगे? हमारे पास कुछ नहीं, इतना आंदोलन के जगह बैठने की टाइम भी नहीं था। बच्चे घर में नहीं, बच्चे को क्या देंगे? हमारे घर वालों ने हमारे को नकार दिया, अभी घर पे तब आना जब कानून वापस लेने, और आना नहीं। अच्छा, हम जी सिर्फ यहाँ पे 1 महीने से ऊपर ही हो गया, यहाँ पे बैठे हैं, उस रोज से घर नहीं गए, नहीं जाएंगे। क्या लगता है पाजी, सड़कों पे ये कानून ऐसे वापस होगा? आंदोलन के 35-36 दिन हो चुके हैं, तो क्या लगता है सिर्फ सड़क पे बैठे रहेंगे? जरूर बैठे जरूर रहेंगे अपने। इससे समाधान कैसे निकलेगा? क्योंकि सड़क पर बैठे साढ़े हक में दो यार, ऐसी कोई सरकार तो फालतू तो मांग नहीं रहे। कह रही है ना सरकार के, बातचीत कर रहे हैं हम, बातचीत से हल निकालेंगे। बातचीत यार कितनी वार्ता हो चुकी है, कितनी वार्ता हो चुकी है? 8 वार्ता हो चुकी है। 8 4 तारीख को फिर होनी है। क्या बात का फायदा क्या है यार? जो सरकार पहली वार्ता में हल निकाल देती ना, सरकार की भी इज्जत रह जाती, मोदी साहब की इज्जत रह जाती। लेकिन अब बाहरले देशों में इसको निकाल दे दिया, अभी हमारे देश में ना है। कनाडा के प्रधानमंत्री का बयान है, मान लीजिए वो मान नहीं रहेंगे, हम कानून वापस लेंगे, आप लोग कह रहे हैं कानून वापस लेंगे, सड़कों पर बैठे हैं, तो इसका समाधान कैसे निकलेगा? लेना पड़ेगा गवर्नमेंट को। जब एक ने गलती की ना, उस गलती का मुआवजा भुगतना पड़ेगा। गवर्नमेंट किसने बनाई है? गवर्नमेंट किसने बनाई है? इन किसानों ने बनाई है, इन गरीबों ने वोट डालकर बनाई है। गवर्नमेंट कहाँ से बन गई? उसके पास इतनी पावर आगे बन के दिखाए। अब इलेक्शन 2 साल में फिर आ रहे हैं, फिर बन के दिखाए। जी, क्या लगता है सरकार जो कह रही है कि अब हम 50% हमारी बातचीत हो चुकी है, बातचीत में कल अब थोड़ा हम पीछे हटें, थोड़ा आप भी पीछे हटिए। पीछे हटे यानी हमारा पूरा घर उन्होंने छीन लिया। अब वो ये कह रहे हैं दरवाजे की किवाड़ है, आपको दे दी, घर उन्होंने रख लिया। ये कहाँ का नियम है भाई? ये बताइए। वो कह रहे हैं हम पीछे हटे,
सारा घर तो उन्होंने छीन लिया। अब वो ये कह रहे हैं हमने आपको किवाड़ा दे दी। किवाड़ों से क्या मतलब है भाई? रहे तो वो रहेंगे हमारे घर में। अब पूरा कैसे कह रहे हैं घर कैसे छीन लिया? घर उन्होंने हमारी जो खेती थी और जो हमारी व्यवस्थाएं थी, जानवर थे, जानवर तो उन्होंने छुड़वा दिए जंगल में, वो हमारा खेत खा रहे। अच्छा। खेती छीनने का मतलब कॉन्ट्रैक्ट खेती करेंगे तो हमारी खेती, अन्य लोग तो खेती करेंगे, हम क्या करेंगे फिर ये बताओ? है अच्छा। वो कॉन्ट्रैक्ट खेती कर लेंगे तो हम उसमें खेती करेंगे क्या, ये बताओ? तो और जानवर उन्होंने किस बेस पे छुड़वाए हमारे? कौन से जानवर? गायें जो छुड़वाई हैं हमारे खेत में खा रही हैं, और ये हमारी गायें और हमारी फसल चल रही हैं, ये जंगलों में मारी फिर रही हैं, जिनसे हम आय होती थी। उनकी खरीद फरोख्त जो होती ना, गायों से पहले बछड़े होते हैं, वो कहीं बिकते उगते है नहीं, तो लोगों ने, किसानों ने इसलिए छोड़ा ना। पहले बाजार लगती है, गाभिन गाय कहीं किसी बाजार में बिक नहीं रही है, तो किसान क्या करेगा? किसान की बेटी शादी को, उसके पास 4 गाभिन गायें हैं, कहाँ बेचे? तो कैसे शादी होगी बिटिया की? सरकार अपने हर एक वादे से मुकर रही है। इन्होंने वादा किया था अभी गन्ने की पेमेंट देंगे, हमारे 1.5 साल से अभी तक गन्ने की पेमेंट नहीं आई है। अच्छा, गन्ने की पेमेंट भी नहीं हुई? गन्ने की पेमेंट अभी तक आई नहीं, 1.5 साल हो चुका है। अभी ये धान का सीजन निकला है, अभी 700 रुपये क्विंटल धान बिका, क्या करेंगे? गवर्नमेंट का बयान है अभी 1 क्विंटल पे 1200-1250 रुपये खर्चा था, गवर्नमेंट मान रही है। गवर्नमेंट का बयान है 1250 रुपये क्विंटल पे खर्चा आता है, ये हमारा 700 रुपये में क्यों खरीद रहे हैं? अच्छा, बयार वाला तो ये समझ लीजिए कि इनको जो है मुआवजा देना चाहिए। क्योंकि ऐसा है कि किसान का अगर वो कटाई में बहुत पैसा लगता है उसका, जो अगर ये लोग सरकार जो है किसानों को अगर मुआवजा दे तो जलाना बंद कर दे, नीचे से काट लें उसको, कोई दिक्कत ना हो, पूरा जलाने की बातें ना आए। तो खाली बुरी ड्रामा है वो, तो क्या करे भाई? किसान की लागत इतनी लग रही है और उसको जो है अगर नीचे से काटते ज़्यादा लगता है, मशीन से कट जाता है जल्दी, तो उसको 4 पैसा मिल जाता है ना, वरना किसान तो घाटे में जा रहा है ना। अच्छा, घाटे में जा रहा है। हाँ, इतना खुदाई गुड़ाई लगाई निकाई बनाई खाद पास ट्रांसफरिंग का कानून ले लीजिए ना, इससे फायदा मिल जाएगा आपको। नहीं, कानून इससे फायदा नहीं मिलेगा, ये तो लाली पाप दे रहे हैं। कानून अगर फायदा होता तो फिर हम लोग रोड पे क्यों दर की ठोकरें खाते? तो वही मैं सवाल फिर दोबारा पूछ रहा हूँ कि समाधान क्या निकलेगा? समाधान बिलवाप से होंगे यार, सरकार अभी देख रही है भी ये उठ जाएंगे, लेकिन अब सरकार को भी यकीन हो चुका है भी ये उठने वाले नहीं है। पहले सरकार को ये थी भी हरियाणा पंजाब के किसान उठे थे, भी इनको दबा देंगे, बाकी कोई किसान नहीं आएगा, लेकिन हर एक क्षेत्र से किसान आ रहा है, जिधर मर्जी चले जाओ तुम, हर एक किसान। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि ये पिकनिक मना रहे हैं लोग यहाँ पे ऐसी ठंड में वो यार पिकनिक, मेरे पास किसान के पास इतना टाइम कहाँ पिकनिक मनाएगा यार? हम मजबूरी में बैठे हैं, अपने हक के लिए बैठे हैं, पिकनिक का टाइम कहाँ है? जो बोलता ना पिकनिक, उसको बोलता चलो हमारे खेत में काम करें, हम उसको बता दें पिकनिक कैसे मनाई जाती है। देखिए कि सुना ना आपने, साफ तौर पे किसानों का यही कहना है कि जो सरकार कल जो बातचीत हुई, जो मानी है वो सिर्फ लॉलीपॉप है। असल जो मांग हमारा जो MSP और जो है कृषि कानून है, ये जब तक कृषि कानून जो है वापस नहीं होगा, हम जो है यहाँ से हटेंगे नहीं। और वहीं जो कृषि मंत्री ने कहा था कि बुजुर्गों को और बच्चों को घर भेज दें क्योंकि ठंड बहुत है, तो साफ तौर पे बुजुर्गों का भी ये कहना है कि हम यहाँ से जाएंगे नहीं। और कुछ बुजुर्गों को ये भी कहा है कि चाहे जब तक कानून वापस नहीं होगा हम नहीं जाएंगे, चाहे हमारी जान यहाँ पे चली जाए। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।